मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार शपथ ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर से एक बार भारत के जो देश के नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। नीट का पेपर लीक हो गया है, तमाम छात्रों में आक्रोश है। बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं नीट के पेपर को? धांधली हुई है, मान रहे हैं आप? जी, बिल्कुल, क्योंकि जो परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, वो 4 जून को आया। क्योंकि अगर आप समय एक दिए हैं, तो उस समय पे ही सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर फॉर्म फिल भी करता है छात्र, तो एक डेट दी रहती है और जो परीक्षाएँ कराई जाती है, उसकी भी डेट होती है और परिणाम की भी एक डेट होती है। लेकिन पहले देने का तात्पर्य उस दिन क्यों कि 4 जून को ही उस दिन पूरे देश का लोकसभा का परिणाम आना था उसी दिन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है, लोकसभा के ऊपर सभी लोग फोकस किए हुए थे और ये बात जो लीक वाला है ये उस दिन दब जाती, क्योंकि परिणाम आना था लोकसभा चुनाव का। तो जो छात्र एक ही सेंटर से 7 से 8 ऐसे छात्र थे जो 720 में 720 अंक पाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इस तरीके से या तो उसका ब्रेन तो विवेकानंद जी जैसा हो या आइंस्टीन जैसा हो, जो 720 में 720 पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 718 और 719 नंबर भी कई छात्रों को मिले, क्योंकि जो 4 अंक का परीक्षा है, वो जो एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिलने मतलब 4 नंबर मिलने थे, उस पे 719 और 718 कैसे मिल सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ की गई लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं धांधलियाँ हुई हैं। और ये खाली नीट का ही नहीं, इससे यूपी में भी अभी आरओ की परीक्षा लीक हुई। हाँ, सीटेट की परीक्षा लीक हुई और यूपी कांस्टेबल की परीक्षा लीक हुई। तो कहीं ना कहीं एक सख्त कानून की ज़रूरत है, जो परीक्षा लीक कराए उसके ऊपर कार्रवाई हो। अपितु जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मतलब मुकदमा जाहिर करके उनको मतलब या तो कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। दूसरी चीज़ ये होता है कि विद्यार्थी परिषद ये मांग रखती है कि जो लोग इन सब चीज़ों में सम्मिलित हैं, क्योंकि एक सेंटर पे 8 छात्रों का 720 में 720 अंक आना एक बहुत गलत है। क्योंकि कल के नीट के द्वारा ही मेडिकल लाइन में छात्र जाता है और आने वाले कल के लिए भविष्य तैयार करता है भारत का। लेकिन जिस प्रकार नीट की परीक्षाओं में धांधलियाँ हुई हैं, उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अनुचित है। और विद्यार्थी परिषद ये मांग रखती है कि सीबीआई जांच की जाए, जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कल बोला कि कल उन्होंने एनटीए पे ज्ञापन भी दिया और पूरे प्रदेश भर में 10 जून को प्रदर्शन करके ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देश में लगातार सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे छात्र। कैसे देख रहे हैं आप लोगों को कि छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और सरकार का? धांधली तो हुई है, पर जो आने वाला युवा है उसके करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि जिसने ये किया है उसके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर और सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले भी कई परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, पेपर लीक हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? अपने घर वालों को क्या जवाब देते हो? सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षा है? जी, जैसा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट का एग्ज़ाम में बड़ी धांधली देखने को मिली है, जिसमें एनटीए के द्वारा आयोजित नीट का रिजल्ट का परिणाम 14 जून को नोटिफिकेशन लगभग आने वाला था। 14 जून को, उसे 10 दिन पहले 4 जून को ही क्यों लाया गया? जिस दिन की लोकसभा का चुनाव, पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आने वाला था, उस दिन एनटीए की ब्यूरोक्रेसी द्वारा उसके छुपाने के लिए किया जाता है और एक ही सेंटर के 8 छात्रों द्वारा टॉप 1 रैंकिंग लाना या कहीं ना कहीं बड़ी धांधली की तरफ हमें इंगित करता है। और हम एबीवीपी मांग करती है भारत सरकार से कि उच्चतम कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच बैठाई जाए। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। क्या उम्मीद है सरकार से? सुनवाई होगी? क्योंकि इससे पहले भी बहुत पेपर लीक हो चुके हैं, लगातार भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी, पूरी उम्मीद है कि सुनवाई होगी, क्योंकि ये भाजपा ही की सरकार थी जिसने 2017 में एनटीए का गठन किया और इस उम्मीद के साथ एनटीए का गठन हुआ था कि जो पेपर लीक की समस्याएं हैं या पेपर में ऐसे धांधलियां होती हैं उन पर रोक लग जाए। अभी तक क्यों नहीं रोक लगी? इससे पहले भी कितने पेपर लीक हो चुके हैं?
क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोसेस में है और ये हो जाएगा। एनटीए से ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है और ये बहुत गलत हुआ है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, एनटीए में जांच करी जाए कि क्या समस्याएं हैं और उसका निवारण करा जाए। एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो। बाकी एनटीए का जो गठन हुआ था वो इसी उम्मीद के साथ हुआ था कि आगे चल करके ऐसी समस्याएं ना हो। बिल्कुल, धांधली को रोकने के लिए, लेकिन आज इतनी धांधली हो रही है, पेपर लीक की समस्या, एक फीमेल स्टूडेंट है, कैसे डील करेगा? यार सबसे पहली चीज़ जो है वो कि मतलब जो स्टूडेंट्स पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किन्हीं भी कारणों से, वो जिस मेंटल प्रेशर में हैं, जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे पास ये है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए वो इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, वो खुद को क्या जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे, घर वालों को क्या जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का सबसे पहला मुद्दा जो होता है वो विद्यार्थियों का हित होता है। तो इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा में इंडल्स थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है, उनको निष्पक्ष रूप से इस चीज़ की जांच की जाए। एनटीए के ऊपर सीबीआई जांच बिठाई जाए, उनके डायरेक्टर्स जो भी ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं उनके ऊपर जांच बिठाई जाए और इसका निष्पक्ष रूप से जो रिज़ल्ट है वो सामने है। बिल्कुल, तो लगातार जितनी भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, भारत के कई जगहों पे, देश के कई हिस्सों पर छात्रों में गुस्सा देखा गया, आक्रोश है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, लगातार सरकार से मांग है कि इसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इस बार इंसाफ होगा। इंसाफ की उम्मीद तो है, लेकिन क्या कुछ होता है ये तो आने वाला टाइम में बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।